वेलकम टू ईवी टॉक्स। और आज है हमारा 502वां एपिसोड और आज भी हम तगड़ी तगड़ी ईवी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। कौन सी गाड़ी लॉन्च हो रही, कौन सी बाइक लॉन्च हो रही है, ईवी बैटरी के अंदर क्या इनोवेशन हो रहा है, ईवी की दुनिया में क्या लफड़ेबाजी हो रही है, जो कि आपको सुन के देख के बहुत ज़्यादा मजा भी आता है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़ नंबर 1 से। एंड दोस्तों, महिंद्रा ने भी मौके पर चौका मार दिया है। इन्होंने अपनी सबसे ज़्यादा सेल होने वाली इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा XEV 9S का 6 सीट वेरिएंट निकाल दिया है, यानी कैप्टन सीट के साथ इसे लॉन्च कर दिया है, जो कि आपको पैक 2 और पैक 3 में देखने को मिलेगी। अब चेंज क्या हुआ है, तो भाई जो मिडिल वेल रो थी ना, उसके अंदर आपको अब जैसे इनोवा में देखने को मिलती है ना कैप्टन सीट, वो वाली बातचीत आ जाएगी। सीधा सिंपल बताऊं तो भाई सेकंड रो के अंदर अब कंफर्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। इंडिविजुअल आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेंगे। सीट वेंटिलेशन पहले भी था, अभी भी देखने को मिलेगा। रिक्लाइन आपकी सीट हो सकती है, चाहे आपके बराबर वाला बंदा चाहे या फिर ना चाहे, मतलब उसकी मर्जी, अलग अलग आप कर सकते हो। बाकी कैप्टन सीट का मजा अलग ही होता है, हमें पता ही है। इनोवा में जितनी बार भी घुमाऊं मैं सोचता था कि यार कैप्टन सीट के साथ कोई मास मार्केट में गाड़ी कौन सी आएगी, तो फाइनली XEV 9S आ गई है। और मुझे लग रहा है जिस तरह से गाड़ी सेल हो रही है ना, ये रिप्लेस कर सकती है इनोवा को। रीज़न बताता हूँ क्यों, क्योंकि डीजल वाली जो इनोवा है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती थी, वो अगले साल मतलब 2027 में डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ये उसका रिप्लेसमेंट हो सकता है, बाकी तो टाइम ही बताएगा भाई। हाँ, प्राइस बतानी भूल गया, 20,000 रुपये प्राइसिंग बढ़ाई गई है इन सभी वेरिएंट्स में, अगर आपको कैप्टन सीट लेनी है तो। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैंने आपसे बोला था कि दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले धावक उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड बहुत जल्द ह्यूमनॉइड रोबोट तोड़ देंगे, और वो तोड़ दिया है। मिलिए सुपरमैन ह्यूमनॉइड रोबोट से, जो कि यूनिटरी कंपनी ने बनाया है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर में बोले तो 45 किलोमीटर पर आवर। और इसे देख के भाई मेरे को बिल्कुल यकीन भी नहीं हो रहा, लेकिन यकीन भी हो रहा है, क्योंकि मैंने पिछली बार आपसे बोला था कि बहुत जल्द तोड़ देंगे, तो उसे देख के तो यकीन हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से भग रहा है, पहले तो मुझे यही लग रहा था, लेकिन भाई जब इसे क्रैश टेस्ट देगा, ये देखो धूम, भाई बंदा गिर के बीच से टूट गया, यानी बहुत तेज भाग रहा था ये, और इसे ये बंदा कंट्रोल भी कर रहा था। तो ठीक है भाई, ह्यूमनॉइड रोबोट जो है बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। तो फिजिकली तो मुझे लग रहा है आने वाले 2-3 साल में ये हमें बीट ही कर देंगे। फिर हम इंसान क्या करेंगे? सुपरमार्केट में भी यही काम कर ले रहे हैं, परेस भी कर लेते हैं ये, फ्रिज की बोतलें भरते तो मजा आ जाएगा, नहीं उसमें बहुत ज़्यादा आलस आता है इंसान को। खैर भाई, अच्छी चीज़ है, ये डेवलपमेंट हो ही जा रही है और ह्यूमनॉइड रोबोट बढ़ते जा रहे हैं। और हाँ, 22 से 26 अगस्त को इनकी दूसरी ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स होने वाला है, जिसे ह्यूमनॉइड रोबोट का ओलंपिक भी बोला जाता है, जिसमें 666 टीम लेंगी हिस्सा और 2000 से ज़्यादा रोबोट्स हैं। और मुझे डर ये लग रहा है कि इन रोबोट्स में से कोई रेड चिप न डाल दे और चित्ती रोबो प्रकट हो जाए, कोहराम मचा दे वहाँ पे। बट फिर भी अगर देखें तो कितनी, हम तो नहीं कर रहे यार, ये चाइना ही कर रहा है तरक्की। ईवी हो, ह्यूमनॉइड रोबोट हो, इवन रॉकेट में भी अभी आ गए हैं। अब आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, सत्य तो यही है कि टेक्नोलॉजी में भाई चाइना बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों, सिंपल वन ने भी अपने स्कूटर का नामकरण कर दिया है। अब तक इसे सिंपल अराई बोला जा रहा था जब तक ये टेस्ट हो रहा था, लेकिन ऑफिशियली नामकरण करने के बाद इसका नाम रखा गया है सिंपल वेव। कंपनी ने ये कंफर्म कर दिया कि ये वाला जो स्कूटर होगा ना, ये हमारी जो 1 सीरीज आती है, सिंपल 1 हो गया, 1S हो गया, 1 अल्ट्रा हो गया, उनकी तरह नहीं होगा। ये एक्चुअल में फैमिली स्कूटर की तरह ही होगा। ये बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड स्कूटर नहीं है। ये डायरेक्टली कॉम्पीट करेगा विद iQube, बजाज चेतक और इधर रिश्ता के साथ। तो मान के चलो यहाँ पे जो टॉप स्पीड है मेरे हिसाब से 80-90 किलोमीटर की होगी, मे बी 90 से नीचे ही हो सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है। फिलहाल के लिए अभी तक कोई इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ें हमें पता है वो पता है। डिज़ाइन देखो ऑलरेडी इस तरह का है, और अभी तक तो मैं कहूँगा ठीक ठीक ही लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बता दो। फ्रंट में आपको दिख ही रहा होगा, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, पीछे डुअल स्प्रिंग सस्पेंशन है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में अपने ड्रम ब्रेक, सीट काफ़ी लंबी सी है, फुटबोर्ड काफ़ी बड़ा है और डबल स्टैंड भी हमें देखने को मिलेगा। और ये जो साइज़ है काफ़ी स्कूटर का बड़ा भी लग रहा है, यानी बूट स्पेस भी बड़ा होगा, प्लस TFT स्क्रीन होगी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको इतनी फटाफट से बता दी है, ये अभी तक देखने से पता लग गई है। स्पेसिफिकेशन तो हमें 2 तारीख को ही पता लगेगी। बस मैं कह रहा हूँ थोड़ी सी प्राइसिंग में देख लेना। प्राइसिंग तुमने करा ना, तुम मचा दो। मैं कह रहा हूँ मचाओ यार, मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि यार सिंपल वन देखो, तुम्हारा टाइम आ गया है। अब एथर का रिश्ता के टाइम पे आ गया था, एथर ने भाई तबाही मचा रखी है। तुम्हारा यही टाइम है, मुझे लग रहा है इससे तुम्हारा वक्त आ सकता है। जो अभी तक नॉर्मल सेलिंग हो रही है ना, उससे ऊपर जा सकते हो। ये स्कूटर वो मुझे नज़र आ रहा है, कर दो इस बार, मन से चाह रहा हूँ मैं, कर दो। दोस्तों, हमने एक चीज़ नोटिस करी कि हमारी जो पेट्रोल कार होती है उसकी लाइफ भी 15 साल, लेकिन जो ईवी है उसकी भी 15 साल इन्होंने दिखा रखी है आरसी के अंदर। अब ये फिर भी प्राइवेट कार में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन कमर्शियल व्हीकल में ना ये चीज़ और भी ज़्यादा दुखदाई होती है, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के अंदर अगर आप कोई इलेक्ट्रिक ट्रक लेने जाते हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, और वो भी अगर 15 साल बाद कट जाएगा तो फिर कोई इसे क्यों ही लेगा। तो ये चीज़ गवर्नमेंट को अब समझ आ रही है, और इन्होंने एक प्रस्ताव रखा है
कि हमारे जो क्लीन एनर्जी व्हीकल हैं जैसे कि सीएनजी, हाइड्रोजन, ईवी, इनको हम अब 5 साल ज़्यादा लाइफ देने वाले हैं, ताकि ये जो कमर्शियल व्हीकल ओनर्स हैं उन्हें कॉन्फिडेंट मिले, या फिर जो वो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं ना ईवी के नाम पे, उनका उन्हें फ़ायदा भी मिले। होगा ये कि अभी तक जो कमर्शियल व्हीकल के अंदर एज होती है वो 12 से 15 साल होती है, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी का व्हीकल है। इनमें 5-5 साल बढ़ाए जाएंगे और बढ़ने के बाद ये 17 से 20 साल हो जाएगी। नीति आयोग के डेटा के अकॉर्डिंग 2024 में 6220 इलेक्ट्रिक ट्रक बिके थे, जिसमें से 3.5 टन से ऊपर के सिर्फ 280 ट्रक बिके थे। जिसका रीजन भी सिंपल था कि भाई इतना महंगा ईवी ट्रक भी लें और वो 15 साल में कट जाए तो फिर हम क्यों ही ले, सेंस बनती नहीं थी। फिलहाल के लिए ये प्रपोजल स्टेट में है, अगर फ्यूचर में लागू हो जाता है तो बहुत बढ़िया काम होगा। ये मैं कह रहा हूँ, जो ट्रक की अडॉप्शन हमें बढ़ानी है ना, गवर्नमेंट ने बोला भी है कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर जो ईवी की अडॉप्शन है वो उतनी तेजी से नहीं हो रही है। बस के अंदर तो गवर्नमेंट ने खुद कर दी है, लेकिन ट्रक्स के अंदर तो जो ओनर्स है उन्हें ही करनी पड़ेगी, और उसका आई थिंक ये बहुत पक्का इलाज हो जाता है। और हाँ, वीडियो में यहाँ तक आ चुके तो वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कर दो ना भाई, है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को हाइप भी मार दो। दोस्तों, अपनी इंडियन ईवी कार मार्केट के अंदर आपने एक चीज नोटिस करी होगी, 30 लाख या फिर 30 लाख से नीचे तो आपको बथेरे ऑप्शन मिल जाएंगे बढ़िया बढ़िया ईवी में, फिर 45-50 लाख के पास मिल जाएंगे, लेकिन आपको 40 लाख के आसपास कुछ ही बढ़िया देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे पूरा स्लॉट ही खाली पड़ा है, लेकिन BYD ने सब फिल करने की कोशिश करी है। इन्होंने अपनी BYD C Line 7, जो कि अब तक से 2 वेरिएंट में आती थी, प्रीमियम लगभग 50 लाख रुपए रियर व्हील ड्राइव, परफॉर्मेंस 55 लाख रुपए ऑल व्हील ड्राइव, दोनों में सेम बैटरी पैक था 82 किलोवाट आवर का, जिससे रेंज लगभग 550 किलोमीटर की मिल जाती थी। लेकिन कंपनी ने अब एक नया वेरिएंट निकाला जिसका नाम है डायनेमिक, जिसके अंदर अब हमें 71.8 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा। ये भी रियर व्हील ड्राइव होगी। मोटर यहाँ पे है 170 किलोवाट की, 0 से 100 जाने में 7.3 सेकेंड, और रेंज होगी 520 किलोमीटर। और इस नई वेरिएंट की प्राइसिंग रखी गई 41,90,000 रुपए, यानी पुराने वाले बेस वेरिएंट से 7.5 लाख रुपए कम। सिंपल शब्दों में कहे तो 7.5 लाख में आपको एक बेस वेरिएंट नया आ गया है। अब इसमें क्या क्या कम हुआ है, एक तो आपने मोटर देख ली, बैटरी पैक भी देख लिया, प्लस कुछ लग्जरी फीचर्स है जैसे कि नेपा लेदर सीट, 12 स्पीकर डायना ऑडियो सिस्टम, वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट, HUD और इलेक्ट्रिक टेल गेट। तो सिंपल सी बात है भाई, जो बहुत अमीर बंदे होते हैं ना, उससे बस जरा से नीचे अमीर जो बंदे होते हैं, जो 50-55 लाख की गाड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन 40-42 लाख की कर सकते हैं, तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन 42 लाख रुपए में BYD ने ला दिया है। और आई थिंक इसकी वजह से इनकी जो सेल है इंडिया के अंदर वो ग्रो होगी प्रीमियम सेगमेंट। एंड दोस्तों, स्कोडा भी अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को इंडिया में लाने वाला है अगले साल। कंपनी ऑलरेडी तैयारी कर रही है कि अपनी इनियाक IV और एलरॉक में से किसी एक को ला सकते हैं। स्टार्टिंग में ही अपनी जो गाड़ी लाएंगे ना, वो बनी बनाई लाएंगे और इंडिया में सेल कर देंगे, और उसके बाद इन्होंने बताया कि हमारा प्लान है कि इंडिया के अंदर भी हम लोकलाइज पार्ट के साथ इस कार को बनाएंगे। अभी जो इनकी इनियाक कार है MEB प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। बैटरी ऑप्शन इसके 52 और 82 किलोवाट आवर है। रियर व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, 300 से 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, और एक्सपेक्टेड प्राइस है कि 30-40 लाख रुपए तो होगी। इसके अलावा इनकी कुछ बड़ी गाड़ियां भी आती है, जैसे कि पीक, जो कि 7 सीटर इलेक्ट्रिक कार है, शायद से वो भी ये इंडिया में ले आए। और हाँ, ईवी के अलावा ये अपने CNG ऑप्शन भी इंडिया में लाएंगे, तो कंपनियां जो है अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर रही हैं फ्यूल को लेकर। एंड दोस्तों, BMW भी अपनी i7 इलेक्ट्रिक कार को इंडिया में लॉन्च करेगा 11 सितंबर को। अब 7 सीरीज ना BMW की सबसे महंगी बातचीत होती है, जिसके अंदर लग्जरी और लग्जरी हमें देखने को मिलती है। कैबिन के अंदर आपको ड्राइवर के लिए मिलेगी इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन 7.9 इंच की, 14.6 इंच की को ड्राइवर डिस्प्ले। सबसे ज्यादा मजा आता है पीछे वाली सीट पे, जहां पे 13.8 इंच की 8K रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन, यानी पूरा टीवी मिलता है आपको पीछे, और साथ में जो ऑडियो सिस्टम वो भी बहुत खतरनाक होता है। वायरिंग हार्नेस को भी यहाँ पे 30% कम किया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटिंग पावर भी बहुत बढ़ गई है। स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो यहाँ पे हमें 112 किलोवाट का बैटरी पैक मिलेगा, जिससे 563 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। ऑल व्हील ड्राइव सेटअप है, जिससे पावर मिलेगी 536 हॉर्स पावर और टॉर्क मिलेगा 745 न्यूटन मीटर का। 0 से 100 जाने में 4.7 सेकेंड, और DC फास्ट चार्जिंग 250 किलोवाट, और टॉप स्पीड होगी 240 किलोमीटर पर आवर की। अब ये ग्लोबल वेरिएंट की मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी है, इंडिया में भी जहां तक यही आएगा। तो हमारी ऑडियंस में भाई जितने भी फ्लैगशिप अमीर बंदे हैं, जाओ, बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो चुकी है 1 अगस्त से, और एक्सपेक्टेड प्राइस है 2 करोड़ की, खरीद लो। फिर ओनरशिप रिव्यू बनाएंगे हम साथ में। और अब बात करते हैं कुछ क्विक अपडेट्स की। विनफास्ट की VF5 को दोबारा से बेंगलोर में स्पॉट किया गया है, यानी कि इस साल के एंड तक लॉन्च हो सकती है। महिंद्रा ने 4 लाख से ज्यादा कमर्शियल EV सेल कर दी। राब्ता एनर्जी 15 से 20 मिलियन की फंडिंग उठाने वाला है सीरीज A राउंड के अंदर, जिससे ये अपना एक्सपेंशन करेंगे और प्रोडक्शन को भी बढ़ाएंगे। चार्ज जोन और फ्रेश बस ने अपनी पार्टनरशिप को एक्सपेंड कर लिया है और 400 बसेस को और ऐड कर लिया है। यूलर मोटर ने अपने पलवल वाले प्लांट में 100 करोड़ और लगा दी है एक्सपेंशन
मेंशन करने की। पहली मेड इन इंडिया स्कोडा इलेक्ट्रिक कार इंडिया में आएगी 2028 में। दिल्ली के अंदर 200 नई इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं और कुल संख्या 5000 के पार हो गई। दिल्ली के अंदर 2027 से N1 कैटेगरी के जो माल ढोने वाले ट्रक्स होते हैं, जैसे कि छोटा हाथी और सेगुन जितने भी होते हैं, डीजल, सीएनजी और पेट्रोल में नहीं हो सकेंगे, सिर्फ ईवी में रजिस्ट्रेशन होगा। इधर के सीईओ तरुण मेहता ने ये वाला गेम खेल के बता दिया है सबको कि कोनार्क के अंदर मेटल बॉडी का यूज होगा। तो ये था इस हफ्ते का वीडियो, पसंद है तो लाइक करना। सबसे फेवरेट न्यूज कौन सी लगी वो भी कमेंट में बताओ।